हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम देखने वाले हैं, जो कि आप बोल सकते हैं टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द रेलवे। ये क्वेश्चन देखने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, जितने भी रेलवे के एग्जाम जो हैं आपको बेनिफिट होगा रेलवे के एग्जाम में, जो कि नवंबर में रेलवे का एग्जाम प्रस्तावित है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CII का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए CII का पूर्ण रूप होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो होता है CII का पूर्ण रूप होता है। मुगल शासक अकबर का जन्म किस शहर में हुआ था। तो देखिए मुगल शासक अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक लिखी गई है। तो आई डू व्हाट आई डू जो है RBI के गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब जिंक धातु को जिंक क्या होता है, Zn हो जाएगा। जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या बनेगा, तो जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक एसिड को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में लवण मिलता है और क्या मिलेगा, तो जल मिलेगा। जब आप देख सकते हैं कि जब एसिड को जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलेगा, आपको जल मिलेगा और उसके साथ में क्या मिलेगा, तो लवण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु के ऑक्साइड, देखिए धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरीन किसका अपरूप होता है। तो देखिए फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं, तो विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं कौन सा, धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो सब किसके, तो विद्युत धनात्मक प्रकृति के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए निष्क्रिय गैसों की संख्या कितना है, तो 6 है, जो कि 18 ग्रुप में रखा गया है। और क्या बोला है, जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम से चालू होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सभी के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी निष्क्रिय गैस है, बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो हो जाएंगे, मुंबई इंडियन के मालिक हो जाएंगे। कौन सा कारक जो है वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। तो देखिए वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है, तो आर्द्रता के माध्यम से जो है वाष्पीकरण की दर को जो है कम कर दिया जाता है। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आर्द्रता की जगह आप टेम्परेचर मार दीजिएगा या किसी भी प्रकार के निम्नता मार दीजिएगा। सो यही सब क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडप में उपस्थित होता है क्या, तो अंडप में क्या उपस्थित होता है, तो अंडाणु जो है अंडप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संभारकों में की समान होती है। तो देखिए संभारकों में की संख्या समान होती है, तो नाभिक की संख्या जो होती है समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो चूना जो अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2 जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य किसमें एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तार की लंबाई को दुगनी हो जाती है तो ए मीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब तार की लंबाई जो है दुगनी हो जाती है, तो देखिए इसमें रेजिस्टेंस की फार्मूला आप देखिए, इसमें 2-3 गो फार्मूला यूज होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाएगा। रेजिस्टेंस की फार्मूला होता है ρ × L/A होता है। तो देखिए ρ × जब L/A होता है
तार की लंबाई कितनी कर रही है, दुगनी बोल रही है, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। सेकंड में आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आपका IR हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि जब तार की लंबाई दुगनी हो जा रही है, जब तार की लंबाई दुगनी हो जा रही है, प्रतिरोध दुगनी हो जाएगी। जब V बराबर IR है, जब प्रतिरोध यहाँ पे दुगनी हो जा रही है, वंस अगेन कलम को चेंज कर लेते हैं कि जब प्रतिरोध यहाँ पे दुगनी हो जाएगी, जब प्रतिरोध दुगनी हो जाएगी तो एम्पियर जो है आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है ए मीटर से क्या मापा जाता है, तो ए मीटर से करंट मापा जाता है। देखिए इसमें भी एक लॉजिक छुपा हुआ है कि ए मीटर की रीडिंग, तो ए मीटर से आपको जानना होगा कि ए मीटर से हम किसको मापते हैं, तो ए मीटर से हम किसको मापते हैं, तो करंट को मापते हैं। तो करंट का प्रतिरोध के करंट का मान कितना हो जाएगा, तो करंट का मान देखिए रजिस्टेंस जो है, रजिस्टेंस जो है करंट का जो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट का मान रजिस्टेंस का मान जब दुगना हो जा रहा है, तो करंट का मान कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इस प्रकार के करंट का मान आधा हो जाएगा, क्योंकि ए मीटर से करंट को ही हम मापते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आधी हो जाएगी। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है, माउंट एब्रूस दिया गया हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो है एशिया का सर्वोच्च शिखर हो जाए। माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड में ले लीजिए, और माउंट एब्रूस जो है एशिया यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन हो जाएगी, तो मालवाथा पूर्णा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पृथ्वी के सतह नीचे गर्मी को, जब पृथ्वी के सतह नीचे फंसी गर्मी को किसके माध्यम से निकलता है, तो भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से निकलता है। और भूतापीय ऊर्जा से आपको पावर प्लांट भी चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब जिंक सल्फेट के मिश्रण को कॉपर धातु में डुबाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। जिंक सल्फेट के मिश्रण को अगर आप कॉपर धातु को डुबाएंगे, जिंक सल्फेट के मिश्रण में अगर आप कॉपर धातु को डुबाएंगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। तो देखिए यही क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन जो हो जाएगा रेलवे के लिए VVI आप मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखिए वायु गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स और एक वाई होता है। तो एक देखिए, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, फीमेल में होता है एक्स और एक्स। तो क्या पूछ रहा है कि वायु गुणसूत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो मेल में पाया जाता है वायु गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ज होता है यदि, कार्ज को हम क्या बोलते हैं, तो कार्ज को ऊर्जा भी बोलते हैं। कार्ज की मात्रा क्या होता है, कार्ज का फार्मूला क्या होता है, तो W बराबर FS इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हाइड्रोजन है। तो देखिए क्लोरीन एक प्रकार का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप में रखा गया है। हाइड्रोजन ग्रुप देखिए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो जाएगा। ये सभी जो हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है। और हाइड्रोजन ग्रुप जो है 17 ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला क्रांति किससे संबंधित है, तो काला क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है, तो ओइनम बेम देवी जो है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करता है, जो वस्तुएं जो है अपनी रोशनी जो है स्वयं उत्पादित करता है, उसको क्या बोलेंगे, तो चमत्कार वस्तु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्ययुगीन काल में सर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद के निर्माण कहाँ में किया गया है, तो जैनपुर में अटाला मस्जिद की निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांध में संग्रहित पानी को कौन सी ऊर्जा होती है, तो देखिए अगर बांध में संग्रहित पानी मान लीजिए एक प्रकार का डैम है और यहाँ पे वाटर जो है एब्जॉर्ब है। देखिए ये वाटर है, तो जो नदी से पानी यहाँ पे आ रही है और पानी जो है स्टैटिक्स पॉइंट्स पे है, रुकी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। और यहाँ पे एक पाइप के द्वारा जो पानी को बहा करके बाहर किया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पानी में वेलोसिटी आ जाएगी, और जब वेलोसिटी आ जाएगा तो उसमें गतिज हो जाएगा। तो यही बोल रहा है क्या कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेल में हाइड्रोजीनेशन
वनस्पति तेल में हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हाइड्रोजनेशन वनस्पति तेल में हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का हम यूज करते हैं। निकेल की कितना होता है? ए नहीं हो जाएगा इसका संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौन प्रजनन में अभिभावकों का योगदान होता है। तो देखिए उसके वंशानुगत के जीन का आधा जो होता है यौन प्रजनन में जिम्मेदार होता है। देखिए कितने होता है? गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, जो कि 23 आपका माता से मिलता है, 23 आपका पिता से मिलता है, तो वही 46 हो जाएगा, जो कि क्या बोल रहे हैं कि यौन प्रजनन में अभिभावकों का योगदान कितना होता है? तो आधा आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक बीजपत्री पौधा है? तो देखिए लहसुन जो हो जाएगा आपका एक बीजपत्री पौधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा जो है उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पे बढ़ जाती है? तो देखिए अगर किसी एक बिंदु पे जो है ऊर्जा बढ़ने की बात बोला गया है, तो देखिए जैसे ही आप ऊपर से किसी वस्तु को गिराइएगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपका गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, और गतिज ऊर्जा आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होता है? वे फूल जाते हैं और स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो देखिए जब वो फूल जाते हैं तो किनके माध्यम से हो जाएगा? तो पानी यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है? तो क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। क्लोरीन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaOCl2 जो हो जाएगा आपका क्लोरीन का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए उसमें हम आपको CaCl2 लिख दिए थे, सॉरी, लेकिन इसका हो जाएगा CaOCl2, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन किसका घर है? तो देखिए सुंदरबन कहाँ में है? सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन किसका घर है? तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है सुंदरबन में। और सुंदरबन जो है सुंदरबन में ही आपका बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है आपका क्या? मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन में लार्ज अमाउंट में है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरबन जो है रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, जो कि व्हाइट टाइगर भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 23.3 ग्राम जिंक में मोलों की संख्या कितनी है? तो 0.35 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी कौन सा? तो हेलीकॉप्टर टैक्सी की सेवा शुरू की थी कहाँ में? तो बेंगलोर में चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक कौन सा? तो प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक फ्लैट बोर में बहुत समान आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता है। कब नहीं ले सकता है? जब वे राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य होते हैं कि राज्यसभा के मेंबर जो है अविश्वास प्रस्ताव में राज्यसभा का मेंबर वोटिंग का अलाउ नहीं होता है। उसी के कारण अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के मेंबर हैं और प्रधानमंत्री हैं तो उस कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव में आप प्रधानमंत्री जो है वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है ऑपोजिशन के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो देखिए प्रतिबल का प्रभाव जो है आपका ए क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। प्रतिबल का प्रभाव जो है किसी भी कंडीशन में आपका नीचे ए आ जाता है, जब एरिया आ जाता है तो आपका प्रतिबल का प्रभाव जो है क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्यारी मोहन मोहापात्रा किस भारतीय राज्य के राजनीतिक नेता थे? तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। एक तापमान पर ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो देखिए एक तापमान पर अगर ध्वनि की गति अधिकतम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे को F2 वंशज किस पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था? तो स्वपरागण के द्वारा प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो देखिए बेंजीन का अगर आप बनाते हैं कंस्ट्रक्शन तो आप देखिए इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें देखिए बेंजीन का जो है दो अथी बोल रहा है, तो इसमें एक हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा। तो कितना हो गया? तो 3 हो गया। यहाँ पे दो बंधन हो जाता है, कितना? तो 3 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बछौर, क्या बोला है? आम बछौर कहा जाता है, जो आम की फसल पकने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण कहाँ परीक्षण किया था? तो राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुमस्तिष्क जो है किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क जो है मांसपेशिया गतिविधियों का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब व्यापारी ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहाँ भेजता था? तो यूरोप में भेजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टार्टरिक एसिड किसका घटक है? तो टार्टरिक एसिड जो हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर का, किसका? बेकिंग पाउडर का घटक हो जाएगा कौन सा? तो टार्टरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत तापन उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत तापन उपकरण कहने का मतलब कि नाइक्रोम का तार कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं? तो देखिए नाइक्रोम का तार आप इलेक्ट्रिक हीटर में भी यूज करते हैं, गीजर में भी यूज करते हैं, तो वही बोल रहा है हीटर में यूज किया जाता है। तो नाइक्रोम तापन, विद्युत तापन यहाँ पे हिंदी में दिया गया है कि विद्युत तापन का उपकरण आप किस में प्रयोग कर सकते हैं? तो नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा HC2H5OH जो हो जाएगा आपका इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित जो है किसके द्वारा रचित किया गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा रचित किया गया है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए पादप कोशिका भित्ति जो होते हैं सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। देखिए सेलुलोज आपको याद होगा लेकिन पेक्टिन नहीं याद होगा, लेकिन आप इसको भी याद कीजिए कि पादप कोशिका जो है सेलुलोज और पेक्टिन दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के कोष में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? तो देखिए अगर बोलता है कोषों की संख्या कितनी होती है तो KLMN हो गया, और वही पूछ रहा है कि के कोषों में इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसमें अगर कलम को हम चेंज करते हैं, कलम को चेंज कर लिया जाए तो इसको देखिए एक फार्मूला के अनुसार 2n² के अनुसार हम लेते हैं। तो जब 2n² के अनुसार लेते हैं तो कोषों की संख्या 1 है, तो यहाँ पे अगर हम एक लेंगे तो देखिए 1 लेंगे तो 1n के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। जब n की संख्या हम 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो किस में चला जाएगा? तो L वाले ग्रुप, L वाले में, L कोषों में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 4 दूनी 8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो वही हो जाएगा 2 8 18 32। इसे पे यहाँ पे 3 रखिएगा तो 18 आ जाएगा, यहाँ पे 4 रखिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। इसी तरह से बोला है क्या कि के कोषों में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि रेलवे का VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन टीवी नेटवर्क्स जो है किसने स्थापित किया था? तो कलानिधि मारन ने जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तत्वों के परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व, जो क्या बोल रहे हैं, बीच वाले तत्व का परमाणु अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसतम होता है। यह नियम किसने दिया था? तो डोबेनर के त्रिक नियम में ऐसा यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्का सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, FICCI का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल का पद बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। देखिए संवेग इक्वल टू क्या होता है? P × mv होता है। संवेग इक्वल टू, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? हम संवेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसकी साइलेंट वैली में पाई जाती है? तो देखिए इससे आप क्वेश्चन से ही 2 क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए किस तरह से, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। और साइलेंट वैली किस प्रकार का वन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है साइलेंट वैली, जो कि आपकी केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समतल दर्पण की छवि बता सकते हैं? तो देखिए समतल दर्पण में छवि क्या होता है? काल्पनिक होता है, आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा इसलिए होता है कि देखिए जब भी आप समतल दर्पण में अगर राइट हैंड को देखिएगा, राइट हैंड साइड देखिएगा तो आपको फील होगा कि हम लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, तो वही पार्श्व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपको आयोडीन आवश्यक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हो जाएंगे, अर्थशास्त्र में इनको नोबेल दिया गया है, तो अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता और पिता शुद्ध प्रजनन कर रहे हैं। तो देखिए मेंडल के नियम तभी लागू होंगे जब माता और पिता जो है शुद्ध प्रजनन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान कौन सा? तो शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद इसका असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? तो बेरियम सल्फेट बनता है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है किसके द्वारा? तो कार्टिलेज के द्वारा मुलायम किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में होता है तो रैखिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जानते हैं? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जानते हैं। CaSO4 × ½ H2O इसका आंसर होता है, फॉर्मूला होता है किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन धातु सबसे हल्का है? तो लिथियम धातु आपका सबसे हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब प्रतिरोधों को एक प्रतिरोध में श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिपथ के माध्यम से धारा का मान जो हो जाएगा आपका समान हो जाएगा। जब देखिए श्रृंखला में जोड़ा जाता है मतलब कि श्रेणी क्रम में बोल रहा है, और जब श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो धारा के मान आपका जो है समान हो जाएगा, अब वोल्टेज के मान जो होता है आपका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का मुख्य घटक क्या हो जाता है? तो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड जो हो जाएगा सीमेंट का मुख्य घटक हो जाएगा। मुक्त पतन सही मायने में किससे संबंधित है? तो वैक्यूम से संबंधित है। जब जो है वायु और संघन माध्यम में प्रकाश की गति के अंतर को क्या बोलते हैं? तो अपवर्तक सूचकांक बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? वायु और संघन माध्यम में प्रकाश की गति के अंतर को क्या बोलेंगे? तो अपवर्तक सूचकांक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पौधे क्या बोल रहे हैं कि कुछ पौधे की जड़ें उपजी और पत्तियों को किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे के विकसित किया जाता है? तो वनस्पति प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक जो है हमारे मुंह में आंतरिक अस्तर बना देता है? तो सरल एक्वाम एपिथेलियम ऊतक जो होता है हमारे मुंह में आंतरिक अस्तर बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जादू गोरा के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादू गोरा के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपको झारखंड से संबंधित है। जादू गोरा खान कहाँ में है? तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन होता है। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या बोलते हैं? तो देखिए घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को अपवर्तन बोला जाता है। किस एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है? देखिए क्या बोला है? किस एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है? तो वैद्युत ऋणात्मकता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Al2SO4 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 56.1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवधिक सारणी की अवधि 4 में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा है? तो क्रिप्टॉन को रखा गया है। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो देखिए कितना अवधिक सारणी में 4 में कौन रखा गया है? तो क्रिप्टॉन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होता है एसोचैम का फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टैक्सोनॉमी का जनक कौन होता है? तो कैरोलस लिनियस जो होता है टैक्सोनॉमी का जनक होता है। शीतल पेय में शामिल होता है। कार्बोलिक एसिड जो होता है शीतल पेय में शामिल होता है। आँखों की लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। कौन सा? तो सिलियरी बॉडी जो होता है आँखों के लेंस की फोकस लंबाई को संशोधित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं। रीजन बिहाइंड कांटेदार वन पाए जाने का कि वहाँ पे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में बबूल होता है, कांटेदार वाले पौधे होते हैं, कैक्टस होते हैं, तो कांटेदार वन के अंतर्गत आ जाएंगे। कांटेदार पौधे के अंतर्गत आ जाएंगे तो हो जाएंगे कांटेदार वन। और कांटेदार वन कहाँ में हो जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन तत्वों में सबसे बड़ा अणु होता है? तो किन तत्वों में सबसे बड़ा अणु हो जाएगा आपका? लिथियम हो जाएगा। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोपेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण कर जियासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 में। कब? तो 1538 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? तो देखिए परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रसिद्ध कार्यकर्ता इरोन चानू, कौन? तो इरोन चानू शर्मिला को किस राज्य की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है रेलवे के द्वारा पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन जो आपका हिडन क्वेश्चन है और आपका जो है बेनिफिट यही सब क्वेश्चन में हो जाएगा अगर आप बना लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? तो पीवी सिंधु हो जाएगी। तांबे सल्फेट के विलयन को कब? तो तांबे सल्फेट के विलयन को जस्ता में मिलाया जाता है तो तांबा को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को आप क्या बोलेंगे? तो ऊर्जा बोलेंगे। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ में होता है? तो वृषण में जो है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यौगिक जो है एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सुखाने वाले एजेंट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल कितने देशों के सीमाएं साझा करते हैं? तो 3 देश हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और उधर में आपका नेपाल हो जाएगा। तो 3 देशों से अपना बॉर्डर साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होता है? तो मरकरी के इलेक्ट्रॉन के बीच जो है आकर्षण सबसे कम होता है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, F1 पीढ़ी में कौन सी विशेषता अधिक प्रभावित होती है जो स्पष्ट रूप से देखे जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी। महिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो महिला में गुणसूत्रों की संख्या 22 + X हो जाएगा। वही मेल की बात करते हैं तो 22 + X और Y हो जाएगा, जो कि Y गुणसूत्र जो है बच्चों के लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र जो हो जाएगा बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए व्यवस्था करेगा। और जो लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? तो पुरुष के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलेटर जो हो जाएगा उष्मारोधी का प्रतिरोध कितना होता है? तो उच्च होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा हो जाएगा? तो आपका यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक तीर को एक धनुष से छोड़ा जाता है, तो देखिए एक प्रकार का तीर है और मान लीजिए कि एक प्रकार का धनुष है, तो जब एक तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो देखिए धनुष को छोड़ा जाएगा, यहाँ पे एक प्रकार का लगा रहेगा। आप इसको टिल्ड कीजिएगा, खींचिएगा पीछे से, तो खींचिएगा और इसको छोड़िएगा। तो छोड़ने के क्रम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही छोड़िएगा इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। जब वेलोसिटी आ जाएगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय पृथ्वी धातु का उदाहरण है तो मैग्नीशियम जो हो जाएगा, क्षारीय पृथ्वी मैग्नीशियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ये सभी जो है क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। और धातु की प्रकृति
प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है और अधातु के प्रकृति कैसा होता है तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस पदार्थ या विषय में ध्वनि का संचार होता है उसे क्या बोलते हैं तो माध्यम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था, द्रव से अगर गैस में हो जाता है तो कौन सा वाष्पीकरण हो जाएगा, वही अगर ठोस से डायरेक्ट गैस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है, हम देख चुके हैं। कौन सा कर जो है एक उत्पाद पर लगाया जाने वाला उपभोग कर है, जब कभी आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उत्पादन की क्रिया में बिंदु तक मूल्य जोड़ा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, वैट हो जाएगा, वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरेनकाइमा और कौन सा ऊतक की कोशिकाओं जीवित कोशिकाएं होती है तो कोलेनकाइमा यहाँ पे इस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि कहाँ है तो पेंटाल में है विश्व का सबसे आर्द्र भूमि, और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम उपधातु कौन सा हो जाएगा तो बोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया नाम कहाँ से आया है तो सिंधु नदी से आया हुआ है। कांसा में क्या हो जाएगा, कांसा में कौन कौन से मिश्रण हो जाएगा तो Cu + Sn जो हो जाएगा कांसा में मिश्रण हो जाएगा, मिश्र धातु है एक प्रकार का। वैज्ञानिक नामकरण तथा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है। एक अणु बनाने में, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या क्या कहलाती है तो परमाणुकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के खिलाड़ी के आत्मकथा है तो सचिन तेंदुलकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2000 के भारतीय नोट के पीछे छपा जो है मंगलयान क्या दर्शाता है तो ग्रहों के बीच की दूरी में भारत का पहला कदम दर्शाता है। देखिए एक क्वेश्चन जो है VVI मान लीजिएगा, अभी तो 2000 का नोट जो है बंद हो चुका है, बट इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 2000 के नोटों में 2000 के भारतीय नोट के पीछे छपा मंगलयान क्या दर्शाता है तो ग्रहों के बीच की दूरी में भारत का पहला कदम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद कहाँ में है तो बीजापुर में हो जाएगा। प्रक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा उत्सर्जित होता है तो देखिए श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर किनके द्वारा लिखा गया है तो जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। मोनेरा समूह से संबंधित है, मोनेरा समूह किससे संबंधित है तो बैक्टीरिया हो जाएगा, डाइटम हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया जो हो जाएगा, ये सभी जो है मोनेरा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो देखिए सेलों की संख्या कितना हो जाएगा KLMN, तो KLMN हो गया तो फार्मूला आप देखिए कि 2n² के अनुसार तीसरे सेल में पूछ रहा है तो 3 के स्क्वायर गुने 2 तो 3 × 9 दूनी 18, तो 18 तत्व हो जाएगा, 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया, इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध बोला जाता है तो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परसोपीरा किसकी दीवार में संकुचन के कारण होता है तो देखिए गर्भाशय की दीवार में जो होता है परसोपीरा के दौरान जो होता है गर्भाशय की दीवार जो है संकुचित होता है, उसी कंडीशन में इस तरह दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल हो सकते हैं तो देखिए 13 है तो इस तत्व में कितने सेल हो जाएंगे 2, 8 और इसके 3 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या 13 है तो 2 पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में हो जाएगा बचा तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सा हो जाएगा तो श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा। यदि ताप बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका pH कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है तो किसका ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है pH जो है कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा हो जाए तो देखिए श्वसन वर्णक जो होता है आप बता सकते हैं कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन उपस्थित है तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना,
तो श्वसन में कौन सा यूज होता है, तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का वर्णक कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, तो 0% होता है। रोहंगिया, रोहंगिया किस देश की एक जनजाति है, तो रोहंगिया जो है म्यांमार की एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जो है हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो देखिए जर्मेनियम, गैलियम जो होता है, गैलियम एक धातु है, गैलियम एक धातु है जो हमारे हाथ पर भी पिघल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विलम्बडन डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो सानिया मिर्जा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है पांचवा वेद कहलाता है, तो पांचवा वेद कौन सा कहलाएगा, तो महाभारत कहला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ध्रुव बोलते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट किरण कहलाते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक के एक वल्य कार्बन का श्रृंखला बनाती है, तो देखिए वल्य कार्बन का श्रृंखला किस तरह से बनाती है, इसका देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो एक हेक्सा टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। तो देखिए कार्बन के वल्य श्रृंखला बनाएगी तो बेंजीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर हो जाएगा, और राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, तो 7वां रैंक हो जाएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित होता है तो दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखिए W बराबर क्या होता है, W बराबर Fs होता है। अब बल की दिशा में बोला गया है तो किया गया कार्य, जिसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस मेट्रो शहर में प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय लिया गया है, तो कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा सेकंड वाला को, ए वाला जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन इसको मानिएगा, क्योंकि देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के लिए हिडन क्वेश्चन है। और जब रेलवे के लिए हिडन क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में ही मिल सकता है। और जब प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको बनाने से लिए इसको देखने से आपको बेनिफिट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देखिए आप नहीं बता सकते कि प्रथम मेट्रो शहर में प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार बताया गया है। तैरता हुआ नेशनल पार्क तो आप बता सकते हैं, लेकिन तैरता हुआ बाजार यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की प्रथम महिला वकील है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप के लिए सीधे चयनित हुई थी, तो इंदु मल्होत्रा इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सामान और सेवा कर मतलब कि GST कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को GST लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1 जुलाई को ही GST दिवस भी मनाया जाता है। अकबर के शासन में कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, तो राजा टोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे अकबर के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल, एक कुर्सी, एक फल भरा, एक कटोरा, एक वायलिन, एक आदमी को खुश करने के लिए क्या चाहिए, ये कथन किसका है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष जो है ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगिता खेल के रूप में शामिल किया गया था, तो 1908 इसका आंसर हो जाएगा। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जिस बिंदु पे सभी किरणें मिलेगी हम उसको क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किस में विद्यमान होती है, तो कहाँ में होती है, हाथ में होती है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध किससे हो जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध आप बता दें 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें जो है कार्बोलिक ग्रुप नहीं होता है, तो एथेनॉल में जो हो जाएगा आपका कार्बोलिक ग्रुप नहीं होगा। पृथ्वी के आवरण, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को हम क्या बोलें, तो मैग्मा हम बोलते हैं। यूरोपीय संघ की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगा आपका, यूरो हो जाएगा। यदि समान क्षमता के दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो समान क्षमता अगर प्लस और प्लस है जोड़ देंगे तो
तो क्या होगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित अनुपात का नियम किससे संबंधित है, तो प्राउस्ट के द्वारा निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपीड़न और बिरलीकरण उत्पन्न होता है कहाँ, हवा के दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा समूह जो है अनावृत बीज उत्पन्न करता है, अनावृत बीज उत्पन्न कौन सा करता है, तो अनावृत बीजी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है, तो देखिए 25 लाख, पहले इसका राशि 15 लाख था जो कि बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाचन मंडल जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है, तो संसद हो गया, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों में दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, तो टोटल मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 46 होता है, जो कि आपका 23 जो है मेल से, 23 जो है माता से मिलता है, 23 जो है आपका पिता से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश में स्थान रखा गया है। देखिए अब इसको काट दीजिए दूसरा, अब हो गया है पहला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले जो था 2024 के पहले जो था, भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश में दूसरा स्थान था, लेकिन 2024 में इसका स्थान पहला हो गया है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, तो कॉपर की संयोजकता एक होती है। गति का दूसरा समीकरण किससे संबंधित है, तो स्थिति से संबंधित है। गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, पहला समीकरण आप देख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो गया वाला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो कौन सा स्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में आमतौर पर जवरीय वन के रूप में जाना जाता है, तो झीलों को जाना जाता है। फिटकिरी किसका एक उदाहरण है, तो फिटकिरी जो हो जाएगा आपका द्विक लवण का उदाहरण होता है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। देखिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि रेलवे की एग्जाम आ चुका है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है और ये भी कराया जा रहा है प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से। सो किसी भी प्रकार के अगर इसमें एक दो त्रुटि होगा तो हम उसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए और किसी भी प्रकार के समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।